नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माला मिश्रा, जो अब प्रोफेसर माला मिश्रा हैं आदिति महाविद्यालय से, और दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला प्रोफेसर। कॉलेजों में जो नियुक्तियां हुई, उसके बाद प्रमोशंस नहीं हुए, और प्रमोशंस हुए तो इतना लंबा समय बीत गया कि लोग अब रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच गए, और रिटायरमेंट होते होते कुछ खुशियां लौटी हैं लोगों के जीवन में। मैम, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज जी। मैम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि कॉलेज में प्रोफेसरशिप गई और वो सबसे पहले आप तक पहुंची है, उसकी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपके साथ और 2 लोगों का भी प्रमोशन हुआ है, जी जी। तो कुल मिलाकर के 3 प्रोफेसर्स हो हाँ, गए 3 आदिति प्रोफेसर्स हो गए महाविद्यालय में। अदिति तो महाविद्यालय में। उनमें सबसे सीनियर मोस्ट आप हैं। जी, सीनियर मोस्ट हूँ मैं। अदिति महाविद्यालय की स्थापक प्रवक्ता होने का मुझे सौभाग्य है। 21 वर्ष की अल्पायु में ही मैं अदिति महाविद्यालय की प्राध्यापिका बन गई। तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गौरवान्वित, बहुत सुखद महसूस कर रही हूँ। इतने दिनों तक जो है प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, अचानक शुरू हुए, और तो इस दौरान जो है आपके जो कटु अनुभव रहे हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। कटु अनुभव तो कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं रहे हैं। एक्चुअली 2004 में ही मैं रीडर बन गई थी, और 2007 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो गई थी, और 2007 से ही मेरी प्रोफेसरशिप ड्यू हो गई थी। तो हम काफ़ी सुदीर्घ समय से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रोफेसरशिप हमें मिले, तो हमारा जो प्राप्य है, जो भी हमने काम किया है अकादमी के क्षेत्र में, वो हमें मिल जाए। तो अब तक ये सौभाग्य नहीं था। कॉलेज के स्तर पर हमें लगता था कि एसोसिएट प्रोफेसर लास्ट हमारी प्रमोशन हो चुकी है, और विश्वविद्यालय में अपने विभाग में आने के लिए वो सौभाग्य कब मिलेगा, बस इसी इंतज़ार में हम लोग थे। इसी बीच ये CS स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ा हम सभी के लिए ये मौका था, जिसमें हम लोगों को प्रोफेसर बनाया गया। मैम, आपके साथ जो 2 लोग और प्रमोट हुए हैं प्रोफेसर रैंक में, उनके क्या नाम हैं और आप ही के विभाग से हैं वो लोग? हाँ जी, हमारे विभाग से हैं, और हिंदी विभाग को यह सौभाग्य मिला है कि सबसे पहले हिंदी विभाग में ही प्रोफेसरशिप के इंटरव्यू करवाए हैं। तो हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इतिहास बनाया है। अदिति महाविद्यालय को भी इतिहास बनाने का यह अवसर मिला है, और अदिति महाविद्यालय में सर्वप्रथम मुझे भी इस इतिहास का भागीदार बनने का, इस स्वर्णिम क्षण का भागीदार बनने का अवसर मिला कि मेरा सबसे पहले प्रोफेसरशिप CS स्कीम में हुई। मेरे पश्चात डॉक्टर नीलम राठी और डॉक्टर संध्या वात्स्यायन भी इसी पद्धति के अनुसार प्रोफेसर बनी हैं। ये अत्यधिक सौभाग्य का विषय है कि अदिति महाविद्यालय से और हिंदी विभाग से 3 प्रोफेसर्स बने हैं। जी मैम, तो क्या अंतर हो जाता है एक प्रमोशन होने के बाद? प्रोफेसर बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आता है जीवन में? बदलाव बस यही है कि जो हमारे स्वप्न थे वो सिद्ध साकार हुए हैं। बहुत सुखद एहसास होता है, लगता है कि हमने जो श्रम किया था वो सार्थक हो गए, और अधिक प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहित होते हैं, एक नई स्फूर्ति के साथ काम करने के प्रवृत्त होते हैं। अदरवाइज़ तो ये मानिए कि वैसे ही हमारा रूटीन तो वही रहता है, वही शिक्षण हमारा रहता है, वही रोज़मर्रा के जो काम रहते हैं, पढ़ना पढ़ाना, वही साक्षात्कार कराना, वही प्रोजेक्ट करवाना, वही वाइवा लेना, वही परीक्षा में जाना, मैम, पुस्तकें चेक करना। आप पत्रकारिता विभाग देख रही हैं वहाँ पर, जी तो आजकल जो महिलाओं की स्थिति है मीडिया में, जी जी। जी खास करके मुख्य पृष्ठों की बात करें तो वहाँ तो महिलाओं की समस्याएं दिखती नहीं हैं, सिर्फ फीचर पृष्ठों पे नज़र आती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? इसके पीछे विज्ञापनवादी जो सोच है वही इसका मुख्य कारण है। बस महिलाओं को अभी भी एक उपभोक्तावादी वस्तु के रूप में ही जिस तरीके से माना जा रहा है और परोसा जा रहा है, वही मीडिया में मुख्य पृष्ठ पर तो उसकी वो छवि को भुनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो तृणमूल स्तर की जो उसकी समस्याएं हैं उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक महिला प्रोफेसर होने के नाते कि इस समस्या पर बहुत गंभीर चिंतन होना चाहिए, और इसको लेकर हमें बहुत सारे अभी संगोष्ठियाँ और विचार गोष्ठियाँ करने की आवश्यकता है। बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि विचार गोष्ठियों का दौर जो है लंबा हो गया है? अब एक ठोस प्रारूप में जो है महिलाओं को मुखरता से आंदोलन करना चाहिए, या मीडिया में उसको आना चाहिए? बिल्कुल, मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि सीधे इसके क्षेत्र में आंदोलन भी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस अभी अपना जो सकारात्मक तरीका है विचार गोष्ठियाँ, उसको मैं बहुत ठोस प्रारूप मानती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उससे, चाहे हम ये कहें कि चाहे वो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, और चाहे छात्र छात्राएँ, सभी उससे जुड़ते हैं। तो वो भी एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाला प्रारूप है, माध्यम है, मंच है। तो उसका अपना एक अलग ही असर है, अलग ही प्रभाव है, और इसके अलावा आंदोलन जो है वो भी किए जा सकते हैं।
तो दोनों से, और बल्कि इसके अलावा और भी अन्य कुछ प्रारूप हो सकते हैं जिनके समेकित प्रयासों से, समन्वित प्रयासों से महिलाओं की दशा और दिशा को सुधारा जा सकता है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है मीडिया में, जैसे क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, जब वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो लेडी तेंदुलकर कहा जाता है उनको। तो क्या लेडी तेंदुलकर के अलावा कोई दूसरा शब्द जो है मीडिया में नहीं लाया जा हाँ, सकता? ये तो फिर वही पुरुषवादी जो वर्चस्ववादी मानसिकता हुई ना, कि उनको कहीं ना कहीं तेंदुलकर के इक्विवेलेंट माना जा रहा है, उसी फुटेज पर लाया जा रहा है। लेकिन उनकी अपनी भी एक पृष्ठभूमि है महिलाओं की। जी 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 उनको उनके ही जो नाम है उन्हीं के साथ संबोधित करना, उन्हीं की पहचान के साथ उनको चिन्हित करना ज़्यादा अच्छा होगा। जी। इस महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस महिला दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आज प्रोफेसरशिप को हमने प्राप्त किया है, ऐसे सदैव महिलाएं जो हैं वो अपने पथ पर अग्रसर रहें, अपने कार्यक्षेत्र में खूब काम करें और निश्चित रूप से उनके किए गए काम जो हैं उनको एक अन्यतम पहचान दिलाएंगे, उनका प्राप्य अवश्य दिलाएंगे। जी।